उत्तर प्रदेश की एक फैक्ट्री जिसके अंधेरे में छिपा है एक ऐसा राज जो रूह कंपा दे। ये कहानी है साल 2025 की और इसकी शुरुआत होती है अमित से, जो एक सुनसान फैक्ट्री में काम करता था। मशीनों के शोर के बीच उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, जिसने फैक्ट्री के अंधेरे में खौफ का बीज बो दिया था। उसे लगा कोई साथी मदद के लिए बुला रहा है, तो उसने मशीन बंद की और उस आवाज की तरफ चल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और हवा में एक अजीब सड़ांध फैल गई, जैसे कुछ बहुत गलत था। जैसे ही वो अपनी मशीन पर लौटा, परछाई में एक डरावना साया दिखा और इससे पहले कि वो कुछ समझे, उस पर हमला हो गया। भागते हुए उसने ऊपर के बंद दफ्तर में किसी को झांकते देखा, उसी दफ्तर में जहां जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। अगली सुबह अमित की हालत बहुत खराब थी, तेज बुखार और बदन दर्द। सुपरवाइजर ने उसे गांव जाने को कह दिया। सोनू नाम का एक साथी उसे बाइक पर छोड़ने गया। उन्होंने कब्रिस्तानों वाला रास्ता भी छोड़ दिया, किसी अनहोनी के डर से। सोनू इतना डर गया था कि उसने रात अमित के घर ही रुकने का फैसला किया, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो खौफ अब फैक्ट्री से निकलकर उनके घर तक आ पहुंचा था। छत पर किसी के दौड़ने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। एक तरफ अमित मौलवी की मदद से ठीक हो रहा था, तो वहीं सोनू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सोनू कहता कि उसे हर वक्त अपने आसपास लोग दिखते हैं और उसे अपने ही अंतिम संस्कार के भयानक सपने आते थे। एक मौलवी ने पहले ही चेतावनी दी थी, फैक्ट्री में 4 आत्माएं हैं जिन्हें एक शरीर की तलाश है। मौलवी ने भी हाथ खड़े कर दिए, कहा कि ये शक्ति उसके बस की नहीं, और उन्हें एक तांत्रिक के पास भेज दिया। तांत्रिक ने अगली अमावस्या पर एक बड़ा अनुष्ठान रखा, जिसमें 4 मुर्गों की बलि देकर आत्माओं को शांत करना था। पर अनुष्ठान भी काम न आया। एक हफ्ते बाद सोनू अपने बिस्तर पर मरा मिला। आत्माओं को अपना शिकार मिल गया था। उस धूल भरे बंद कमरे में ताजे पैरों के निशान थे और पंखा अपने आप चल रहा था, जैसे कोई अभी अभी वहां से गया हो। और तब फैक्ट्री का वो काला सच सामने आया, जिसमें हत्या, अनुष्ठान और बदला सब कुछ था। मतलब अमित की मदद करके सोनू अनजाने में उन आत्माओं का शिकार बन गया था। बेचारे की कोई गलती भी नहीं थी। फैक्ट्री फिर से खोलने की हर कोशिश नाकाम रही। कोई भी मजदूर वहां कुछ दिनों से ज्यादा टिक ही नहीं पाता था। ये कहानी एक डरावनी याद दिलाती है कि जब अतीत के अंधेरे को भुला दिया जाता है तो वो वापस लौट आता है।